क्या आपने कभी सोचा है एक बालक कैसे बन गया पाताल लोक का विनाशक? जब 5 दिशाओं में जल रहे थे दीपक, तभी प्रकट हुआ हनुमान का सबसे भयानक रूप। ये हनुमान जी का वह रूप है जिसे देखकर राक्षस ही नहीं देवता भी कांप उठे। जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की उस कथा को जब एक बालक ने धारण किया रौद्र पंचमुखी रूप और पाताल लोक को हिला दिया। ये कहानी है अहिरावण वध और पंचमुखी हनुमान के दिव्य रहस्य की। तो आइए जानते हैं बाल हनुमान का रौद्र पंचमुखी रूप। एक दिव्य, अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। त्रेता युग का वह काल था जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राक्षस राज रावण के अत्याचारों से तीनों लोक कांप रहे थे। पृथ्वी पर अन्याय, आकाश में अशांति और पाताल में षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान उनके सेवक बने। परंतु ये कथा उस समय की है जब हनुमान जी अभी बाल रूप में थे, अत्यंत चंचल, निर्दोष, किंतु अपार शक्ति के भंडार। एक दिन बाल हनुमान आकाश में उड़ते हुए सूर्यदेव को लाल फल समझकर उन्हें पकड़ने दौड़े। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो उठे और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। समस्त सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। भगवान शिव ने वरदान दिया कि समय आने पर यह बालक मेरे रौद्र अंश को धारण करेगा और पंचमुखी रूप में अधर्म का विनाश करेगा। उस समय किसी को यह नहीं ज्ञात था कि वह समय कितना भयानक होगा। लंका युद्ध अपने अंतिम चरण में था। रावण के भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, ने मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण की साधना अत्यंत भयानक थी। उसने वरदान पाया था कि जब तक एक ही समय में 5 दिशाओं में जलने वाले दीपक न बुझाए जाएं, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी यह जानकर चिंतित हुए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आपके प्राण संकट में हैं, तो आपका दास अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने से भी नहीं हिचकेगा। उस क्षण बाल हनुमान के नेत्र लाल हो गए, उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। आकाश गड़गड़ाने लगा, दिशाएं कांप उठीं। तभी कैलाश से एक दिव्य आवाज आई, समय आ गया है हनुमान, रौद्र पंचमुखी रूप धारण करो। क्षण भर में बाल हनुमान का स्वरूप परिवर्तित हो गया। वे अब साधारण वानर नहीं रहे। उनके 5 मुख प्रकट हुए। हनुमान मुख पूर्व की ओर बल और भक्ति का प्रतीक, नरसिंह मुख दक्षिण की ओर रौद्रता और भय का अंत, गरुड़ मुख पश्चिम की ओर विष और अंधकार का नाश, वराह मुख उत्तर की ओर पाताल और अधोलोक का विनाश, हयग्रीव मुख ऊर्ध्व की ओर ज्ञान और माया का भेदन। उनका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। पाताल लोक कांप उठा। अहिरावण ने 5 दिशाओं में दीपक जलाकर श्री राम की बलि की तैयारी कर ली थी। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, पंचमुखी हनुमान ने एक ही क्षण में गरुड़ मुख से पश्चिम का दीपक बुझाया, वराह मुख से उत्तर का, नरसिंह मुख से दक्षिण का, हयग्रीव मुख से ऊर्ध्व का और स्वयं हनुमान मुख से पूर्व का दीपक। 5 दीपक एक साथ बुझ गए। अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। अब पंचमुखी हनुमान ने गर्जना की, अधर्म का अंत निश्चित है। एक ही प्रहार में अहिरावण का अंत हो गया। पाताल लोक प्रकाश से भर गया। श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। कार्य पूर्ण होते ही हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप त्याग दिया और पुनः विनम्र भक्त के रूप में श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा,
हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम साक्षात शिव के रौद्र अंश हो। कहा जाता है कि जहाँ भय हो वहाँ पंचमुखी हनुमान की पूजा करें। जहाँ तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ इनका स्मरण करें। ये रूप केवल शक्ति नहीं, भक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। कथा का संदेश, जब भक्त का उद्देश्य पवित्र हो, जब धर्म संकट में हो, तब ईश्वर स्वयं अपने रौद्र रूप को भी प्रकट कर देते हैं। बाल हनुमान का पंचमुखी रूप हमें सिखाता है, शक्ति का सही उपयोग धर्म की रक्षा के लिए हो तो वही ईश्वर बन जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।